हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम मिथेनॉल टू इथेनॉल यानी मिथेनॉल से इथेनॉल कन्वर्ट करने के बारे में बताएंगे। तो ये मिथेनॉल से इथेनॉल कन्वर्ट जो करना है वो वन स्टेप में रिएक्शन जो है सो हमारा कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम लोग एक स्टेप में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दोगे, इस रिएक्शन को हम लोग 4 स्टेप में जाकर के कंप्लीट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग मिथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मिथेनॉल को हम लोग मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। जब उसे हम लोग थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाएंगे तो, और जब मिथाइल क्लोराइड हमारा जब बन जाएगा तो उसे हम लोग KCN से रिएक्ट करवाएंगे, पोटासियम साइनाइड से। पोटासियम साइनाइड से रिएक्ट कराने के बाद उसे हमारा मिथाइल साइनाइड बनेगा। ठीक है, अब मिथाइल साइनाइड का हम लोग रिडक्शन करवाएंगे तो इथेन एमीन बनेगा। क्या बनेगा? इथेन एमीन। इसके बाद इथेन एमीन से हम लोग इथाइल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये जो रिएक्शन है हमारा वो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होगा, यानी ये जो है सो हमारा 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो ध्यान दोगे क्या करना है इसमें से। इसमें हम लोग सबसे पहले मिथाइल अल्कोहल इसमें मिथाइल अल्कोहल लेते हैं। ठीक है, अब इस मिथाइल अल्कोहल को हम लोग SOCl2 से रिएक्ट करवाएंगे। तो जब इसे हम लोग SO2 से रिएक्ट करवाएंगे तो यहां से SO2 रिमूव होगा और HCl रिमूव होगा। ठीक है, ये दो चीज रिमूव हो जाएगा। ये जो सल्फर है इस ऑक्सीजन को और इस ऑक्सीजन को लेकर के यहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो हाइड्रोजन है इस एक Cl को रिमूव कर देगा, एक Cl जो बचेगा यहां पर जाके ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा? CH3Cl। ठीक है, ये बनेगा, यानी ये है हमारा मिथाइल क्लोराइड। अब इस मिथाइल क्लोराइड को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे KCN से। KCN यानी पोटासियम साइनाइड से। ठीक है, जब पोटासियम साइनाइड से हम लोग इसे रिएक्ट करवाएंगे तो इसमें क्या बनेगा? ध्यान दोगे, ये जो K है वो Cl से रिएक्ट करके KCl बाहर चला जाएगा, KCl यहां से बाहर हो जाएगा और ये जो Cn है इसमें हमारा ऐड हो जाएगा, यानी CH3Cn बनेगा। यानी ये क्या बनेगा? तो ये मिथाइल साइनाइड बनेगा। अब इस मिथाइल साइनाइड का हम लोग क्या करेंगे? तो रिडक्शन करवाएंगे। मिथाइल साइनाइड का क्या करवाएंगे? तो रिडक्शन करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। ठीक है, इसका हम लोग रिडक्शन करवाएंगे किसके साथ? तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। जब हम लोग इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करवाएंगे तो CH3 CH2 NH2 यानी इथेन एमीन बनेगा। क्या बनेगा? इथेन एमीन। अब इस इथेन एमीन को हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ध्यान दोगे, नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ। तो जब इसे हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से रिएक्ट करके N2 बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका H2 इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे, नाइट्रोजन बाहर चला गया, ये दोनों नाइट्रोजन, इसका H2 और इसका एक ऑक्सीजन बाहर चला गया, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन बच गया और H बच गया जो यहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा। तो हमारा इस तरह से प्राप्त क्या हो जाएगा? तो इथाइल अल्कोहल। क्या प्राप्त हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। यानी इस प्रकार से हम मेथनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन को आप लोग को एग्जाम में लिखना है तो कैसे लिखोगे? ध्यान दोगे, तो अगर एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है या इतना ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर? सबसे पहले CH3OH लेंगे। ठीक है, CH3OH। अब इसको हम लोग रिएक्ट करवा देंगे SOCl2 से। ठीक है, SOCl2 से तो क्या बन जाएगा?
CH3Cl बन जाएगा। क्या बनेगा? CH3Cl। अब इसे हम लोग रिएक्ट करवाएंगे KCN के साथ, तो KCN से रिएक्ट करवाएंगे तो CH3CN बनेगा। क्या बनेगा? CH3CN। अब इस CH3CN का हम लोग रिडक्शन करवा देंगे किसके साथ? तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका हम लोग रिडक्शन करवाएंगे। तो इसका रिडक्शन करवाने के बाद क्या बनेगा? तो इथाइल एमीन बनेगा। क्या बनेगा? इथाइल एमीन, CH3 CH2 NH2 ये बन जाएगा। ठीक है। अब अगर हम लोग इसका इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, HNO2 के साथ। किसके साथ? HNO2 के साथ। तो यहां पर क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH, यानी ये बन जाएगा हमारा इथाइल अल्कोहल या तो फिर इथेनॉल। ये क्या बन जाएगा? इथेनॉल। यानी पहले मिथेनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल को SOCl2 से रिएक्ट करवाएंगे तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा, फिर इसे KCN से रिएक्ट करवाएंगे तो मिथाइल साइनाइड बनेगा, फिर इसका रिडक्शन करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो इथेन एमीन बनेगा, फिर इसका नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इथेनॉल बनेगा। ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास में मिथेनॉल टू इथेनॉल। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसके लिए आप लोग इसी तरह का अगर और आपको किसी तरह का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, ताकि उस चीज़ का सॉल्यूशन को आप लोग को बताया जाएगा। चलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।